सो विट्ठल, कैसी रही तुम्हारी छुट्टी? अरे बहुत अच्छी रही मैम साहब। 4 साल बाद गांव गया ना तो माँ बाबा सब बहुत खुश हुए। मैं उनका इकलौता हूँ ना। रियली? हाँ, मैं इकलौता बेटा और मेरी 11 बहन है। ओह अच्छा, मैंने जो मिठाई भेजी थी वो खिलाई सबको? हाँ, और मैंने सबसे ये भी कहा कि मैम साहब ने खुद बनाई है मिठाई, सबने जमकर खाई। और मैम साहब आपको खास धन्यवाद भी कहा है। और मोनिशा की बनाई हुई मिठाई खाकर कुछ बोली नहीं भैंस। विट्ठल, बेचारा बेजुबान जानवर शिकायत करे भी तो किससे? अच्छा, ये फोटोग्राफ्स जो है ना, ये उसमें लगा दो। अरे मैम साहब, इस तस्वीर में साहब का चेहरा ऐसा क्यों है? अरे हाँ, तुम थे नहीं जब ये सेंसेशनल किस्सा हुआ। क्या हुआ था मैम साहब? ओहो, इंद्रवदन की शरारतों को लेकर एक जबरदस्त हादसा हुआ था जो इंद्रवदन जिंदगी भर नहीं भूलेगा। हुआ यूं कि मेरी शॉर्ट स्टोरी को इंडिया टाइम्स अखबार में स्टोरी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। हम लोग सेलिब्रेट करने बाहर जा रहे थे। हाय वाइफ। हेलो। भाई कमाल है यार, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग में भी एक्सपर्ट। यू नो माया, तुम में इतनी सारी खूबियां हैं कि कभी कभी मुझे तुम अच्छी लगती हो। बोलो। इट हैपेंस हस्बैंड। मोनिशा में तो एक भी खूबी नहीं है, फिर भी वो मुझे कभी कभी अच्छी लगती है। कब? जब उसकी मम्मी बीमार होती है ना, तब। तब मोनिशा तुम्हें क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि वो अपने मायके चली जाती है 15-15 दिन के लिए। और दिन में 10-10 सेकंड तो वो मुझे रोज अच्छी लगती है। वो कब? जब वो कहती है ना, साहिल मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। That's sheer poetry to my ears. माया, तुमसे कोई जीत नहीं सकता। Anyway, here it is. मेरे लिए गिफ्ट? Oh my God, इंदु। Yes, कभी कभी ऐसी गलती कर लेता हूँ मैं। क्या है इसमें? तुम खुद खोल के देख लो। शर्म आनी चाहिए डैड आपको। मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने दुकान वाले से कहा था एक छोटा सा पटाखा रख देना, ताकि जब माया बॉक्स खोले तो एक छोटा सा धमाका हो और माया डर जाए बस। लेकिन हम डर गए थे मॉम का चेहरा देखकर। बचाओ बचाओ, इस आदमी से बचाओ कह के पूरे घर में भाग रही थी। मैंने भी पहचाना नहीं, मैं भी कह रहा हूँ मॉम से, निकलो निकलो बाहर निकलो। हाँ, वो तो मैंने साहिल से कहा कि ये मम्मी जी हैं। अच्छा, लेकिन तुमने कैसे पहचाना माया को? बचाओ बचाओ के साथ साथ, मोनिशा ये कपड़े अभी तक यहीं पड़े हैं, इन्हें कबर्ड में रखो, ऐसा भी तो कहा उन्होंने। ऐसे टाइम पे भी तुम्हारी बुराई करने से नहीं चुकी ना वो। देखिए ना। क्या देखिए ना डैड, आप टॉपिक पर चेंज कीजिए। टेररिस्ट, आपको तो पुलिस में दे देना चाहिए। कुछ दिनों बाद सरिता और दिनेश जागीरदार हमारे आने वाले थे। शतरंज विद कॉकटेल्स एंड डिनर। राधाबाई, cream crackers with camembert cheese and olives, baked बटाना कचौरी, and मोनिशा ने कहा है कि वो पकौड़े तल के लाने वाली है, तो आइको, गिर गया। माफ करना छोटे मैम साहब, आपके सारे पकौड़े खराब हो गए। you're a natural राधाबाई। और याद रहे कि मोनिशा गिरे हुए पकौड़े जरूर उठा करके तुमसे पूछेगी, राम या भूत? मैं भूत ही कहूंगी। हाय डैड, क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, माया ने कहा बीच बीच में मत आना, इसलिए वहां बैठा हूं। गुड बॉय। सुना है आप काफी सुधर गए हैं। तो सुबह उठते के साथ आजकल रोसेश को भी गुड मॉर्निंग कहता हूं। मतलब तो फिर परसों के दिन आपने राधा भाई के सामने रोसेश का टॉवेल क्यों निकाल दिया था? माया नहीं कहा था कि रोसेश का टॉवेल जाके ड्राइंग एरिया में सुखा दो? अब कब जाके सुखाना है स्पेसिफाई किया नहीं था, इसलिए मैंने ऐसा किया। एनीवे, चलिए ये ऑरेंज बोनांजा बनाने में मेरी मदद कीजिए। मैं मर्द हूं। तो ये मर्दों वाली ड्रिंक है। अच्छा, सरिता कब आ रही है दिनेश? वो पानी बचाओ समिति की मीटिंग अटेंड करके आएगी। अच्छा, कहाँ है मीटिंग? ओबरे पूल साइड। तो फिर घर जाकर के चेंज करके फिर आएगी? नहीं, वही रूम रखा है। स्विमिंग करेगी, शावर लेगी, तैयार होके यहाँ आएगी। सरिता आंटी तो प्रेसिडेंट है ना पानी बचाओ समिति की। शी इज वेरी डेडिकेटेड। इंदु कहाँ है? थिंक ऑफ द डेविल। क्या राधा भाई और दिनेश, क्या हाल है तेरा? बहुत दिनों बाद दिखा। फाइन फाइन। अरे इंदु, तू बड़ा दुबला हो गया है? लोगों के दिमाग खाना बंद कर दिया क्या?
सिल्वर जुबली मना इस जोक की। पिछले 25 साल से एक ही जोक मारे जा रहा है, कोई नहीं हंसा, लेकिन हार नहीं मानी इसने। चेक। माया, माया तुम तो खतरनाक हो। वो राजा को इधर ले। अरे आंखें फाड़ फाड़ के देख क्या रहा है? दिनेश, दिनेश, क्या हुआ? Are you okay, दिनेश? दिनेश, अरे कोई पकड़ो दिनेश को। अरे क्या बात है मॉम, आपने प्यादे की जगह दिनेश अंकल को गिरा दिया? Something is wrong, साहिल, जरा चेक करो। Something is wrong, just check. Oh my God, इनकी पल्स ही नहीं है। मॉम, he is dead. Dead? Dead? क्या जावे? क्या जा जावे? This is a case of cardiac arrest. But कैसे हुआ ये? मुझे बताइए अभी यहाँ क्या हुआ? कुछ नहीं। हाँ, माया ने एक जबरदस्त चेक दिया दिनेश को, जिसकी वजह से उसको हार्ट अटैक हुआ और वो धड़ से गिर गया। साहिल, दिनेश ने ये ऑरेंज ड्रिंक पिया और Orange drink. माय गॉड, ये ड्रिंक हम में से किसी ने नहीं पिया, सिर्फ दिनेश ने पिया। और ये इंदु, क्या था उस ड्रिंक में? क्या मुझे क्या पता, मैंने कुछ नहीं मिला है ड्रिंक में। डैड, हार्ट अटैक ड्रिंक पीने के बाद हुआ है। हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? साहिल जरा बराबर देख, गैस हुई होगी। गैस होने से कोई जमीन पे गिर जाता है? हाँ मामा, डैडी को गैस होता है तो हम सब ऐसे ही गिर जाते हैं। डैड, आप क्या चेक कर रहे हैं? हाँ, दिनेश अंकल की डेथ हो चुकी है। अरे क्या बकवास कर रहा है, मुझे हार्ट बीट क्लियरली सुनाई दे रही है। वो आपकी अपनी है। ये क्या किया तुमने इंद्रवदन? अरे भाई, मैंने कुछ नहीं किया है, चाहे तो तुम लोग भी ऑरेंज जूस पी के देखो। Are you crazy? साहिल, अब क्या करेंगे? This is a police case, mom. Oh my God, अगर पुलिस केस हो गई तो इंद्रवदन को तो जेल जाना पड़ेगा। अरे मगर मैं इसे क्यों मारूंगा भला? हाँ, इसके सड़े हुए जोक सुन के कभी कभी मुझे इसका गला घोटने का दिल करता था, लेकिन मजाक इंद्रवदन, मजाक। ओह, ये तुम्हारी मजाक करने की आदत है ना, ये तुम्हें ले डूबी है। डैड, सारा एविडेंस आपके खिलाफ है। अरे लेकिन मैं बकासुर हूँ साहिल, बेकसूर। हाँ, बकासुर राक्षस को तो भीम अंकल ने मार डाला था। पता है रोसेश, डैड, आपके बचने का एक चांस है। क्या? सरिता आंटी के यहाँ आने से पहले दिनेश अंकल की लाश को हम यहाँ से हटा दें। अरे उससे क्या फायदा साहिल, सबको पता है कि दिनेश हमारे घर पे आया था, उसकी गाड़ी भी नीचे पड़ी हुई है। हाँ तो ठीक है ना, हम लोग बता देंगे कि दिनेश अंकल को किसी का अर्जेंटली फोन आया तो उन्हें जाना पड़ा, जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने यहाँ पे ये मनहूस ऑरेंज ड्रिंक पिया था, इसका जिक्र कोई नहीं करेगा। ओ बाय द वे, हम दिनेश को यहाँ से जाता हुआ कैसे दिखाएंगे? मैं इनके कपड़े पहन लेता हूँ, इनकी गाड़ी में बैठ के चला जाता हूँ। हाँ, लेकिन दिनेश अंकल के कपड़े आपको फिट होंगे? वो मैं ऑल्टर करा लूंगा ना रोसेश। खाना क्यों मार रहे हो भाई? और नहीं तो क्या रोसेश, मैं इनके कपड़े पहनकर किसी फैशन शो में हिस्सा लेने तो नहीं जा रहा हूँ ना। साहिल, अगर वॉचमैन ने तुम्हें नीचे जाते हुए देख लिया तो? मॉम, आप आई नो। क्या? राधा बाई कैन हेल्प अस। राधा बाई, जी मैम साहब। तुम तो बहादुर हो ना। मोनिशा मैम सबकी कोफ्ता करी ट्राई करती हूँ ना कभी कभी। वेरी ब्रेव। अच्छा सुनो, तुम्हें नीचे जाना है, वॉचमैन के साथ गपशप करनी है। हाँ, उसे बिजी रखना है। फिर जब साहिल बाबा दिनेश साहब की गाड़ी में बैठ के जाएंगे वहां से, तो जोर जोर से बोलना, बाय बाय दिनेश साहब, फिर आना। समझी? समझी समझी। मम्मी जी, पकौड़े। पकोड़े? तुम वापस क्यों आ गई राधा बाई? आपने तो कहा था मोनिशा मैम साहब जब पकौड़े लेकर आएगी तो। अरे यहाँ हम एक पूरी लाश को रफा दफा करने के चक्कर में हैं और तुम्हें मोनिशा मैम साहब के पकौड़े फेंकने की पड़ी है। क्या मम्मी जी? हाँ मोनिशा, वो आप मेरे पकौड़े फेंकवाना चाहती थी? साहिल, तुम खाकर देखो ना। दिनेश अंकल की बरसी में खाएंगे। ऑलराइट मोनिशा, फिलहाल दिनेश अंकल यहाँ पर मरे पड़े हुए हैं। अरे वाह, पकौड़े तो अपने आप गिर गए। अब तुम जाओ राधा बाई। पर राम या भूत पूछेंगे तो? मैं कह दूंगी भूत, ताकि कोई गिरे हुए पकौड़े ना खाए। जाओ ना तुम। ये सब क्या है साहिल? रिलैक्स रिलैक्स बेबी, कुछ नहीं हुआ है। हाँ, क्या है कि ये दिनेश अंकल है ना, वो थोड़े से मर गए, तो क्या है इनकी लाश को हमें थोड़ा सा हटाना है, वरना डैड जो है ना वो फंस जाएंगे। थोड़ा सा नहीं, आप पूरे फंसेंगे। पुलिस! सारा भार